वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लस टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि आपको पता ही है। एंड प्लस मैं आपको कहूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो जो साइकोलॉजी की मैंने लास्ट में डाली है वो आप देख सकते हो। एंड आज जो है हमारा टॉपिक है एमईजी 5 का रसा थ्योरी, ब्लॉक 1 यूनिट 5। एज वेल एज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने डिस्कस किया है रसा थ्योरी, तो ये मैंने एक पिक्चर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको कि रसा थ्योरी जो है वो क्या है, हम किसके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो कभी भी जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये सब काम करते हैं या क्या होता है रसा थ्योरी। तो नृत्य शास्त्र जो कि हमारे इंडियन एस्थेटिक में इंक्लूड होता है, जिसमें डिटेल्स होती है कि किस तरीके से अपने आर्ट्स को यानी कि अपनी जो कला है वो बताएंगे। वो हो सकता है डांस के थ्रू हो, या कोई टेक्निक हो, या म्यूजिक हो, या नुक्कड़ नाटक हो। ठीक है, तो ये 200 BC से लेकर 200 AD से जो है ये स्टार्ट हुआ था। इसके बीच में ये सेज भारता के नाम से भी बताया जाता है। ये बहुत ज्यादा पुराना है, स्टेज क्राफ्ट है हमारे वर्ल्ड का। अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस प्रभाव डालता है किसपे, एक ह्यूमन की माइंड के ऊपर। यानी कि आपको देखकर जब भी आप किसी की डांस देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हो, तो क्या होता है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। जब आप अट्रैक्ट होते हो तो उससे बेसिकली आप बिल्कुल भी ना, मतलब उससे इतने ज्यादा अपनी फीलिंग्स को ना डिस्क्राइब करने लग जाते हो। तो यही है हमारी रसा थ्योरी। अब मीनिंग क्या है, अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो ये फर्स्ट जिसने मेंशन किया था ये भारत मुनि थे, जिन्होंने नृत्य शास्त्र में जो है इसके बारे में बातचीत की है। अगर हम इंडियन एस्थेटिक की बात करें तो इसका लिटरेरी मीनिंग है जूस, एसेंस और टेस्ट। अब जूस आप कहोगे जूस तो पीने वाला जूस होता है, नहीं। एसेंस जो हम फूड हमारा कलर होता है, नहीं। टेस्ट जो हमारे मुंह में आता है, यस। लेकिन बेसिकली रसा थ्योरी हमारी क्या है, जिससे हम क्या करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो हमारे इमोशंस हैं इवॉक होते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो हमारी रसा थ्योरी कहलाती है। ये हमारे इमोशंस तो हैं ही, जो कि सिर्फ ये नहीं है कि जो आप देख रहे हो उसी के कारण ही आपके इमोशंस हो, नहीं। काफी बार हम रीड कर रहे होते हैं, जो हम अगर हम, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हम नॉर्मल सी बात है कि हम रीडर पे बात करेंगे, प्लस परफॉर्मेंस पे भी। तो हमारे राइटर का काम क्या है कि अगर वो कोई भी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट करे कि जो दूसरा पर्सन जो भी रीड कर रहा है, हमारा ऑडियंस, वो क्या है, उसे हार्ट को जो है वो टच हो जाए। ठीक है, यानी कि उसके इमोशंस जो है वो बाहर आ जाए। तो यही है हमारी रसा, जो कि हमारे भाव के बारे में बताती है, हमारे माइंड के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रसा थ्योरी। क्यों हम ये स्टडी करते हैं, क्योंकि ये इंडियन आर्ट है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से बता सकते हैं, अपने डांस के थ्रू, म्यूजिक थिएटर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू। इस तरीके से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में स्कूल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इंडियन कल्चर को। तो इंडियन थ्योरी क्या है, हमारे जो एक हिंदू आर्ट है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो ये रामायण में म्यूजिकल प्रोडक्शन में बाली एंड जावा जो है यूज किया गया था, ताकि हम अपने रिलीजन को दर्शा सके। अब ये वर्ड जो है रस्सा, इसको अलग अलग तरीके से ना टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब वो कैसे बदलता है, तो ये एक छोटा सा कोट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आप पता कर सको कि रसा बेसिकली है क्या। यानी कि काफी बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रसा क्या है, ये तो सिर्फ एक वर्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब समय के साथ, ठीक है, या फिर आप अपने टेक्स्ट के साथ जब कोई चीज मीनिंग, यानी कि किसी भी चीज का अर्थ निकल कर आता है, ठीक है, और वो एक शब्द बनता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप उस चीज को समझ रहे हो, ठीक है, आप उससे अटैच हो रहे हो, आपकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो रही है, या फिर आप हैप्पी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, ठीक है, तो यही हमारी क्या है, वो काफी बार कंफ्यूजिंग भी क्रिएट कर देती है कि हम हंसे या फिर रोए। तो ये सिचुएशन जो होती है ना टाइम के अकॉर्डिंग, वही हमारा क्या है, रस्सा है। तो इसका मेन गोल क्या है, अगर हम प्राइमरी गोल की बात करें, यानी कि ट्रांसफर करना कोई भी कला को, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना किस तक, ऑडियंस तक। यानी कि एक रियलिटी जो है वो उसने रिप्रेजेंट करनी है,
ठीक है, ताकि हम स्पिरिचुअल और मोरल क्वेश्चंस तक, यानी कोई भी अगर हमारे डाउट है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, कोई भी मोरल है, ठीक है, तो हम उसके आंसर्स जो है वो उसमें ढूंढ सके। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स। हमारे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा विभया। विभया जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है इमोशन इज इवोक, यानी कि हमारे जो इमोशन है ना वो बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, जैसे काफी बार आप मूवी देख रहे होते हो तो कुछ ऐसे सीन आते हैं, जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फाइट पसंद है, तो वो उस टाइम पे चिल्ला चिल्लाते हैं, तो बेसिकली कमेंट पास करते हैं, तो वो हमारा क्या है, इवोक है। तो अगर हम विभावा की बात करते हैं, तो विभावा 2 भागों में बांटा गया है, 2 काइंड्स है, दैट इज अलम्भाना विभया और उद्दीपाना विभया। ये फर्स्ट जो हमारा अलम्भाना विभा है विभावा है, ये बेसिकली क्या बताता है, पर्सन के बारे में या कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे आप इमोशनली क्या हो, अटैच हो। ठीक है, दूसरा है उद्दीपाना विभावा, जो कि आपको बताता है कि सिचुएशन, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी घटना घट रही है, उससे आप किस तरीके से आप उस प्लेस पर आप क्या चीज जो है वो सीख रहे हो, क्या इसी तरह के आपके इमोशंस जो है वो उभर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अनुभवास, जिसे हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ये एक आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, जो कि हमारे 2 भागों में ये भी बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, दैट इज वचिका एंड अंगिका। वचिका क्या होता है, जो आप वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस करते हो, किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हो, वो आपकी वचिका कहलाती है। अंगिका यानी कि बॉडी एक्सप्रेशन, यानी कि बॉडी के थ्रू आप जो है बॉडी मूवमेंट जो भी आपके होते हैं, जैसे आप काफी बार अगर आपसे कुछ पूछ रहे हो तो आप हैंड रेस करते हो, या आपकी बॉडी शेप हो गई, जिस तरीके से आप चलते हो। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड पॉइंट कवर होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इनवॉलेंट्री इमोशंस। इनवॉलेंट्री इमोशंस क्या है, जिसे हम सत्विका भाव भी कहते हैं। अब ये कुछ नाम्स हैं जिसके थ्रू हमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इनवॉलेंट्री इमोशंस क्या है। जैसे लोग पैरालाइज हो गए, स्वीटिंग हो गई, हेयर जो है वो खड़े हो गए, काफी बार कहीं ना कईयों की टोन जो है वॉइस वो चेंज हो जाती है, जैसे से वो फेस कलर का चेंज हो गया। अब आप छोटे होते हो तो फेस कलर का कैसा होता है, और जैसे आप बड़ ग्रोथ होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं कलर में, कॉम्प्लेक्शन में, वो भी आपका क्या है, इनवॉलेंट्री इमोशंस है। तो अब इसमें मेन टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेफ्ट करना है, 9 काइंड्स ऑफ रसा थ्योरी, जो कि आपको बताना ही बताना है। तो ये एक टेबल के थ्रू मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। इसमें आपने रसा, भावा, मीनिंग एंड कलर, जो कि आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये लिखना है। एंड काफी बार जो है इसमें गोड के नाम भी ऐड किए जाते हैं। तो रसा, हमारे जो 9 रसा है, फर्स्ट है श्रृंगार। अब श्रृंगार से ही हमें पता चल रहा है क्या, कि क्या होगा उसमें, लव होगा, डिलाइट होगा। इसमें श्रृंगार का मतलब सजना संवरना नहीं है, हालांकि एक इनर ब्यूटी जिस जो डांस के थ्रू जो लोगों को दिखाई जाती है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका कलर है ग्रीन। नेक्स्ट है करुणा, यानी कि शोक। काफी बार कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे शोक होता है। ठीक है, आप शोक हो रहे थे, अचानक से भी सीन ये क्रिएट हो गया। थर्ड, इसका मीनिंग है सोरो, यानी कि सैडनेस, कोई बुरी घटना जो है घटी है। कलर ग्रे। थर्ड, रुद्रा, यानी कि क्रोध। रुद्रा से ही पता चल रहा है कि क्रोध की बारी बात हो रही है, तो क्रोध होएगा तो क्या होगा, एंगर होगा, गुस्सा आएगा आपको। कलर इसका क्या होगा, रेड होगा। फोर्थ, दैट इज वीरा, यानी कि उत्साह। उत्साह कैसे होगा, जब आप खुशी होगे। काफी बार जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में टॉपिक में बताया कि हम मूवी देख रहे होते हैं, सीरियल देख रहे होते हैं टेलीविजन पे, तो काफी बार जो है कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो जाते हैं जिससे हम क्या है, उत्साह, यानी कि हीरोइज्म के बारे में हमें पता चलता है, जिसका कलर है पेल ग्रीन। फिफ्थ, दैट इज विभात्सा, जुगुप्सा, यानी कि हेट। कभी काफी बार कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं जिसको आप मतलब देख नहीं पाते, आपको बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है आपको, तो वो आपका क्या कलर कहलाएगा, ब्लू। अधाभुता, यानी कि विस्मया, वंडर, येलो। अब कुछ ऐसे सीन होते हैं वंडर, जैसे कि मतलब एक होता है ना अंदर से, जैसे मान लो किसी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको बिल्कुल भी मतलब अगली टाइप में जो है वो आप बिल्कुल भी अपने सामने तो देख ही नहीं पा रहे, प्लस मतलब एक घिना टाइप होता है ना, घिन हो गई है हमें ये चीज देखकर, तो वो वंडर कहलाता है हमारा इसमें। अद्भुत, अद्भुता में।
इसका कलर है येलो। थर्ड है शांता, जो कि हमारे पीस यानी कि शांति का प्रतीक है, जिसका कलर है व्हाइट। भयंकर, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है फियर यानी कि डर। काफी बार कुछ ऐसे सीन होते हैं जिससे आपको भय हो जाता है, आप डर जाते हो, जैसे हॉरर मूवीज में काफी ऐसे सीन होते हैं। इसका कलर है ब्लैक। लास्ट है हस्या, जो एक लाफ्टर का होता है, जिसका कलर है व्हाइट। लाफ्टर इन द सेंस कि आपको हंसी भी आती है, लेकिन बंदा जो पर्सन है जो कि परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने किरदार में जो है बखूबी है। वो खुद भी अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन भी है उसमें, और दूसरों को भी क्या कर रहा है, खुश कर रहा है। ये हमारे कंक्लूजन है जो कि रसा थ्योरी का है, क्योंकि इसमें बताया गया कि रसा थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। अगर हम ये थ्योरेटिकल ट्रेडिशन देखें, ठीक है, ये हमारे इंडियन कल्चर से भी बिलोंग करती है, रिलीजन से, ट्रेडिशन के बारे में बता रही है। प्लस भारतनाट्य शास्त्र के बारे में भी बता रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है उनको कि अपनी अच्छी राइटिंग के थ्रू उसको वो एक लिटरेचर में जो है वो रिप्रेजेंट करे। रसा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इमोशन के बारे में बताती है कि किस तरीके हमारे इमोशंस जो है वो इवॉक होते हैं हमारे आर्ट के थ्रू। फाइनली अगर हम लिटरेचर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, हमारी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, जो हमारी जिंदगी है, हम कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं, कितने ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा सैड हैं, हमारी जिंदगी जो है वो कैसी चल रही है, वो हमारे इमोशंस पे जो है वो डिपेंड करती है। तो इसकी थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है कि जो भी कॉमन लोग हैं, ठीक है, कॉमन ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी उनके इमोशंस क्या है टाइम टू टाइम, तो वो हमारी क्या है, रसा थ्योरी है। रसा थ्योरी का जो प्रोसेस है ये हमारा क्या करता है, हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक आर्टिस्ट के माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने हार्ट को, ठीक है, अपने हार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, दैट्स इट फॉर टुडे।